बीमारी है जिसमें हार्ट का पंप फंक्शन बहुत लो होता है, हार्ट का इजेक्शन फ्रैक्शन जिसे नॉर्मली 60-65% कैलकुलेट किया जाता है वो बिगड़ जाता है, जिसमें हार्ट का पंप फंक्शन 30%, 40%, 45% इस लेवल पर आ जाता है। जब हार्ट का पंप फंक्शन खराब होता है तो कभी कभार ये और सडनली बिगड़ भी सकता है, सडनली डिटोरिएट भी कर सकता है। मान लीजिए पहले आपका पंप फंक्शन 45% था, सडनली बिगड़ के वो कम हो गया, या सडनली आपका पंप फंक्शन तो उतना ही रहा लेकिन लंग्स में पानी भर गया, कंडीशन डिटोरिएट हो गई। तो ये जानना और समझना भी जरूरी है, क्योंकि क्रॉनिक हार्ट फेलियर के साथ लोग लंबे समय तक जिंदा रह सकते हैं बिना तकलीफ के, लेकिन तकलीफ कब आती है जब ये सडनली बिगड़ जाता है या सडनली आपकी हालत कोई कारण से डिकम्पनसेट कर जाती है, जिसमें हार्ट का पंप फंक्शन या तो डाउन हो जाता है या पंप फंक्शन नॉर्मल रहने के बावजूद भी पेशेंट की कंडीशन डिटोरिएट हो जाती है। आज बात करेंगे इसके क्या कारण हो सकते हैं जिसकी वजह से किसी व्यक्ति का पहले का अगर पंप फंक्शन जो भी था वो लेवल सडनली डाउन हो जाए या पेशेंट की कंडीशन जो भी पहले थी वो डिटोरिएट हो जाए। इन कारणों को समझना इसलिए जरूरी है ताकि आप इनसे बच सके और अपने हार्ट फेलियर के होने के चांसेस को कम कर सके। टॉपिक पर जाने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, कमेंट करें, पूरा देखें। सबसे पहले तो ज़रूरी है कि अगर आपको कोई बीमारी है जो कि अनकरेक्टेड है उसको प्रॉपरली ट्रीट करिए। यदि कोई वेल का प्रॉब्लम है जो कि पहले ज़रूरत थी उसमें ट्रीटमेंट की आपने नहीं करा तो वो आगे जाके बिगड़ सकता है। यदि कोई छेद का प्रॉब्लम था या हार्ट में कोई बचपन से शंट का प्रॉब्लम था जिसको आपने पहले ट्रीट नहीं किया वो आगे बिगड़ेगा। हार्ट की कोई रिदम की प्रॉब्लम थी जो परेशान कर रही थी, उसको ट्रीटमेंट की ज़रूरत थी, आपने उसको ट्रीट नहीं किया। कोई ब्लॉकेज का प्रॉब्लम था जिसको ट्रीटमेंट की ज़रूरत थी, आपने उसमें लापरवाही की, ट्रीटमेंट नहीं किया, वैसे केस में कंडीशन बिगड़ने के चांसेस बहुत होते हैं, क्योंकि जो भी बीमारी थी वो पूरी तरह अपने आप ठीक हो जाए इसके चांसेस काफ़ी कम है। बहुत लिमिटेड ही हार्ट की बीमारी ऐसी होती है जो अपने आप ठीक हो जाए, ज़्यादातर अपने आप ठीक नहीं होती है और काफ़ी में कंडीशन बिगड़ती भी है। तो ऐसे कंडीशन में यदि आपको कोई बीमारी है जो अनकरेक्टेड पड़ी हुई है, जिसको आपने छोड़ रखा है अपने हाल पर, उसको प्रॉपर ध्यान दीजिए। यदि उसमें लापरवाही आप करोगे तो आपको लॉन्ग टर्म पछताना पड़ेगा। अगला इंपॉर्टेंट कारण है जिसकी वजह से लोगों की हालत बिगड़ती है वो है दवाइयों में लापरवाही। कई बार लोग थोड़े टाइम में दवाई ले लेके बोर हो जाते हैं और बाद में फिर दवाइयों को बंद कर देते हैं। उनको ऐसा लगता है कि यार बहुत हो गया, इतने साल से दवाइयाँ ले रहे हैं, अब और नहीं लिया जाता, अब दवाइयों के बिना चलाते हैं। दूसरे से एग्जाम्पल लेते हैं कि मेरे पड़ोसी को भी हार्ट फेलियर था, उसको पंप फंक्शन भी थोड़ा कम बताया था, उसने बंद कर दी, देखो उसको 3 साल हो गए, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए इस मामले में हर पेशेंट का पंप फंक्शन और हर पेशेंट के ओवरऑल रिस्क फैक्टर सब अलग होते हैं। किसी का पंप फंक्शन 50% तो हो सकता है उसको ना दिक्कत है, उसको दिक्कत आने का चांस कम है, 0 तो नहीं पर कम है। किसी का 25% है तो कई गुना ज़्यादा रिस्क है। किसी को कोई ब्लॉकेज नहीं है तो उसको रिस्क कम है, किसी को ब्लॉकेज है तो उसको रिस्क ज़्यादा है, किसी को वाल्व का प्रॉब्लम है, किसी को छेद का प्रॉब्लम है। हर चीज़ों में फ़र्क होता है। अब 2 छेद वाले पेशेंट भी सेम नहीं होते क्योंकि छेद के साइजेस अलग हो सकते हैं। 2 वाल्व वाले पेशेंट भी अलग हो सकते हैं क्योंकि वाल्व में जितना प्रॉब्लम है वो अलग हो सकता है। तो इसलिए आप दूसरे से कंपेरेटिव एनालिसिस नहीं कर सकते कि उसको प्रॉब्लम नहीं हुई तो मुझे भी नहीं होगी। हर पेशेंट इस मामले में अलग होता है। तो ऐसे मामले में बिना सोचे या बिना पूछे या लापरवाही की वजह से या एक दूसरे को देख के अगर आप दवाइयाँ बंद कर देते हैं तो कई बार दिक्कत आती है। दवाइयाँ ये हार्ट फेलियर को सुधारती हैं, इसमें काफ़ी दवाइयाँ आती हैं जिस पर हमने ऑलरेडी कार्डियक मेडिसिन पर काफ़ी वीडियोस किए, पर ये दवाइयों को जब भी आप बंद करोगे तो इनका नेचर ऐसा ही रहता है कि जब कभी दवाइयाँ बंद होती है तो कंडीशन वापस बिगड़ने लगती है। हाँ, अगर किसी का पंप फंक्शन 50% के आसपास है और काफ़ी अच्छा है तो वैसे भी बिगड़ने के चांस होते तो ज़रूर है पर काफ़ी कम होते हैं। पर यदि किसी का पंप फंक्शन ऑलरेडी कॉम्प्रोमाइज है तो उसके जल्दी जल्दी बिगड़ने के चांस और बहुत ज़्यादा बिगड़ने के चांस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो ये सारी चीज़ों को आप थोड़ा लापरवाही मत करिए और इसमें अगर आप लापरवाही करोगे तो लॉन्ग टर्म नुकसान ज़्यादा हो सकता है। इसके अलावा अगर खाने पीने का जो ध्यान है उसको आप फॉलो नहीं करते तो उसमें भी दिक्कत होती है। कई बार लोग खाने पीने का ध्यान नहीं रखते, जो मना है खाते हैं, जंक फूड, स्नैक फूड सब खाते हैं। ये चीज़ें वंस इन अ वाइल खाओ तो नुकसान नहीं है, पर आप रोज़ करोगे वैसी आदतें ही डाल लोगे, डाइट का ध्यान ही नहीं दोगे तो फिर दिक्कत आएगी और बार बार दिक्कत आएगी। उसी तरह से लाइफस्टाइल की चीज़ें हैं, अगर आप एक्सरसाइज करना बंद कर दोगे, बैठे बैठे का जीवन रखोगे, व्यसन ज़्यादा पाल लोगे, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, अल्कोहल ये सब चालू रखोगे तो वैसे में आपको बिगड़ने का, प्रॉब्लम होने का बार बार चांस ज़्यादा होता है। यदि आप प्रॉपर लाइफस्टाइल पर फोकस करोगे और यदि आप हर चीज़ों का ध्यान रखोगे तो गारंटी नहीं हो जाती कि कभी कोई तकलीफ नहीं होगा, लेकिन कंपेरेटिवली चांस कम है कि आपको तकलीफ कम होगी। लेकिन यदि आप लापरवाही करोगे तो फिर कई गुना चांसेस ज़्यादा है कि आपको तकलीफ होगी। तो इस मामले में थोड़ा ज़्यादा सावधानी रखेंगे तो अच्छा है। इसके अलावा कई बार कुछ कुछ बीमारियों में हार्ट का स्नायु धीरे धीरे करके भी बिगड़ते चला जाता है। कभी कभार वायरस इन्फेक्शन की वजह से हार्ट का टिश्यू बिगड़ा, फिर से वायरस इन्फेक्शन हो गया
तो और बिगड़ सकता है। ये चीज़ें पूरी तरह से कंट्रोल में नहीं होती। कई बार नलियों के ब्लॉकेज की वजह से टिश्यू बिगड़ता है, बार बार अटैक आने की वजह से कंडीशन बिगड़ते चली जाती है, पंप और बिगड़ते जाता है, सेल्स और बढ़ते चले जाते हैं। यदि आपको कोई ऐसी बीमारी है जो करेक्टेबल है, ऑब्वियसली वायरस इन्फेक्शन आपके कंट्रोल में नहीं तो उसमें आप कुछ नहीं कर सकते, पर अगर ब्लॉकेज का प्रॉब्लम है या कोई ट्रीटेबल चीज़ है जिससे आप पंप फंक्शन बिगड़ने को रोक सकते हो, सेल्स के मरने को रोक सकते हो, तो उसको डेफिनेटली कीजिए। हार्ट फेलियर की जो मेडिसिन है उस पर ऑलरेडी अपने डिटेल वीडियोस की, ये ऑलरेडी पंप फंक्शन को सुधारने के लिए काफ़ी उस पर डेटा अवेलेबल है, फ़ायदा करती हैं और एटलीस्ट बिगड़ने नहीं देती। तो ये सारी मेडिसिन को जहाँ तक पॉसिबल है यूज़ करवाइए। कई बार क्या होता है कि पेशेंट्स को हम दवाइयों को लेने के लिए फोर्स करते हैं, 2-3 साल हो जाते हैं, पेशेंट बोर हो जाते हैं, फिर बोलते हैं साहब वो डॉक्टर तो अपने पेशेंट को एक ही दवा देता है, आप क्यों 5 दवा दे रहे हो। फिर कई बार क्या है, हम पेशेंट को समझाते तो ज़रूर है, लेकिन पेशेंट फिर थोड़े टाइम के बाद वो बोर हो जाता है और वो दूसरे डॉक्टर के पास चला जाता है। दूसरा डॉक्टर कई बार चीज़ों का ध्यान बिना रखे दवाइयाँ कम कर देता है कि ठीक है पेशेंट खुश जिसमें वो ही रहने दो। लेकिन हर पेशेंट को उससे दिक्कत नहीं होगी ऐसा नहीं है, हर पेशेंट को दिक्कत हो जाएगी वैसा भी नहीं है। 100 में से 40-50% पेशेंट को चांस है कि वापस दिक्कत आ सकती है, हो सकता है 50% को ना भी दिक्कत आए, पर आप वैसा रिस्क क्या लेने को तैयार हैं और क्या वैसा रिस्क लेना जस्टिफाइड है। कैसे बीमारी में जो ट्रीटेबल है, क्या हम लापरवाही की वजह से उसको बिगड़ने देना चाहते हैं, ये डिसीजन आपको लेना है। क्योंकि ऐसे कंडीशन में कई बार लोग इधर उधर डॉक्टर शॉपिंग करके घूमते हैं और इस मामले में जो पहले ठीक ट्रीटमेंट चल रहा होता है वो बंद हो जाता है और वो कई बार उनकी कंडीशन बिगड़ जाती है। कई बार लोग हर्बल और इस तरह की थेरेपीज को ट्राई करने लगते हैं। कोई बोल देता है ये काढ़ा पी लो अच्छा हो जाएगा, ये छाल खा लो वो अच्छा हो जाएगा, ये लौकी का जूस पी लो सब अच्छा हो जाएगा। ये सब की चीज़ें को लोग ट्राई करते हैं। इसको दवाइयों के साथ में लेने में उतना बुरा नहीं है, लेकिन दवाइयों के बदले आप इस तरह के एक्सपेरिमेंट्स करेंगे ऐसी चीज़ों के बारे में जिसके बारे में कोई डेटा अवेलेबल नहीं है, तो आप पछता सकते हैं, आपको परेशानी हो सकती है। इस तरह के एक्सपेरिमेंट्स अगर आपको करने भी हैं तो डॉक्टर के साथ पूछ के करिए और दवाइयों के साथ में करिए। दवाइयों के बदले आप करने की कोशिश करेंगे तो फिर प्रॉब्लम्स होगी। इसके अलावा नमक और पानी का विशेष ध्यान रखिए। जब कभी भी अगर कोई व्यक्ति सीवियर हार्ट फेलियर का है और वो पानी के मामले में ध्यान नहीं देता है, बहुत ज़्यादा पानी पीता है, बहुत ज़्यादा नमक लेता है, तो ये एक इंपॉर्टेंट कारण बनता है जिसकी वजह से उसकी कंडीशन सडनली बिगड़ती है। कई पेशेंट ऐसे होते हैं जो शरीर प्यूरिफाई होगा ये होगा इस नाम पे 3-4 लीटर पानी पीते रहते हैं। अब अगर हार्ट फेलियर सीवियर है और आपको फ्लूइड रिस्ट्रिक्शन बोला गया और आप पानी का ध्यान नहीं दोगे तो कंडीशन बिगड़ेगी। और कभी कभी बीच में भी 1-2 दिन भी गड़बड़ कर दिया तो भी बिगड़ सकती है हालत। पर ये सिर्फ सीवियर हार्ट फेलियर में होगा, माइल्ड हार्ट फेलियर में नहीं होगा। मतलब जिसका 40-45-50% है पंपिंग और सांस का फूलने का प्रॉब्लम नहीं है उनको दिक्कत नहीं आएगी, पर जिनका खराब है पंपिंग उनको दिक्कत डेफिनेटली आएगी। तो इसलिए अपने डॉक्टर के साथ इस मामले को भी डिस्कस करिए कि कितना पानी आपको लेना है, कितना नमक लेना है और आपके केस में रिस्ट्रिक्शन है या नहीं। अगर ओवर रिस्ट्रिक्ट कर दिया तो भी नुकसान है क्योंकि बीपी कम हो जाएगा और आपकी ओवरऑल कमजोरी वगैरह लगने के सिम्टम्स बढ़ जाएंगे, और नहीं रिस्ट्रिक्ट किया तो हार्ट फेलियर बिगड़ सकता है। तो कितना जरूरी है हर बार जब भी आप डॉक्टर के पास जाए विजिट में उस चीज़ को डिस्कस करिए। इसके अलावा यदि आपको कोई कोमॉर्बिड कंडीशन है जैसे बीपी, शुगर, कोलेस्ट्रॉल है, लंग की बीमारी है, किडनी की बीमारी है, वो अगर बिगड़ती है तो वो आपके हार्ट फेलियर को लंबे समय में और बिगाड़ेगी। इस पर भी विशेष ध्यान दीजिए। इन सारी बीमारियों के लिए भी प्रॉपर जो भी ट्रीटमेंट जरूरी है, प्रॉपर जो भी स्पेशलिस्ट का ट्रीटमेंट जरूरी है, उनको प्रॉपर ध्यान दीजिए। आप किसी भी बीमारी को लापरवाही से छोड़ देंगे, शुगर को आउट ऑफ कंट्रोल छोड़ देंगे, बीपी को आउट ऑफ कंट्रोल छोड़ देंगे, किडनी को बिगड़ने देंगे, तो वो घूम फिर के आपके हार्ट को लॉन्ग टर्म परेशान करेगी। तो इसलिए हर बीमारी जो आपको है उसको आप प्रॉपरली ध्यान दीजिए और उसका सही तरीके से जो ट्रीटमेंट है जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आपके हार्ट को अफेक्ट कर सकता है उस पर ध्यान दीजिए, क्योंकि हर बीमारी का कुछ ना कुछ इफेक्ट आपके हार्ट पर हो सकता है। इसके अलावा यदि आपको कोई रिदम की प्रॉब्लम्स है तो वो भी कई बार सडन कारण बनती है डिटोरेशन होने का। तो यदि आपको धड़कन का प्रॉब्लम हो रहा है, धड़कन कम या ज़्यादा महसूस हो रही है, तो तुरंत अपने डॉक्टर के साथ डिस्कस करिए और जो अप्रोप्रिएट ज़रूरी है ट्रीटमेंट वो करवाइए। कई बार सडन रिदम डिसऑर्डर्स की वजह से जान भी जा सकती है और हार्ट फेलियर भी बिगड़ सकता है, तो इस पर भी विशेष ध्यान देना ज़रूरी है। और अगर इसके लिए कोई ट्रीटमेंट छोटा या बड़ा ईपी स्टडी या ऐसा कुछ भी अगर ज़रूरी है तो वो भी करना चाहिए, उसके मामले में लापरवाही नहीं करना चाहिए। शरीर को अलग अलग तरह के इन्फेक्शन से बचाना चाहिए। कई बार छोटे मोटे इन्फेक्शंस की वजह से, निमोनिया की वजह से खासकर सडन हार्ट फेलियर बिगड़ता है और हॉस्पिटल में भर्ती करना पड़ता है। तो यदि आपको उस तरह का कोई इन्फेक्शन होने का रिस्क है तो प्रॉपर वैक्सीनेशन कराइए, प्रॉपर अपने आप को ठंड से या अपने आप को एक्सपोजर से, मौसम के चेंज से बचाइए, अलग अलग तरह के इन्फेक्शन से बचाने की बॉडी को कोशिश करिए, इम्यूनिटी को इम्प्रूव करिए। ये सारी चीज़ें करने से आपको इन्फेक्शन होने का रिस्क कम रहेगा। इन्फेक्शन कई बार कंडीशन को सडनली बिगाड़ते हैं जिसको बाद में संभालना मुश्किल पड़ता है। हार्ट की नलियों में यदि अगर कोई ब्लॉकेज है तो ये भी कई बार हार्ट फेलियर को बिगाड़ सकता है। तो अगर कोई ब्लॉकेज है और अगर उसका ट्रीटमेंट संभव है तो उसको कराना जरूरी है।
40-50-60% का ब्लॉकेज है तो उतना जरूरी नहीं है, पर अगर 70-80% से ज्यादा है, बड़ी नलियों का ब्लॉकेज है, तो उसको ट्रीटमेंट करने से आपको लॉन्ग टर्म फायदा होगा। बस ये है कि हर चीजों में ऑल एंड वन लॉ नहीं लगता कि हर ब्लॉकेज को ट्रीट करना है और हर ब्लॉकेज में ही स्टेंट डालना है, हर ब्लॉकेज को बाईपास करना है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। केस टू केस इसको इवैल्यूएट करना पड़ता है और अगर जरूरी है तो ट्रीटमेंट करना पड़ता है, नहीं जरूरी है तो फिर उसे छोड़ा जा सकता है। इसके अलावा अगर कोई साइकोलॉजिकल फैक्टर्स है, कभी कभार एंजाइटी है, डिप्रेशन है, स्ट्रेस है, जिसकी वजह से लोग कई बार दवाइयों को भी बंद कर देते हैं और लाइफस्टाइल चेंजेस करना बंद कर देते हैं, ओवरऑल हेल्थ का ध्यान रखना बंद कर देते हैं, तो ऐसी भी कोई अगर चीज़ है तो उसे भी प्रॉपर मैनेज करना जरूरी है। कई बार क्या है, तुरंत हार्ट फेलियर के बाद या कई सालों के बाद भी अलग अलग कारणों से लोग साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स में चले जाते हैं और जब ये आता है तो कंडीशन बिगड़ जाती है, तो उस पर भी ध्यान देना जरूरी है। ऐसा नहीं सोचना है कि ब्रेन अलग चीज़ है, हार्ट अलग चीज़ है, ब्रेन का क्या लेना देना हार्ट से, छोड़ो उसको, डिप्रेशन की दवा क्यों लेनी है, हार्ट का जो होगा वो देखा जाएगा, हार्ट की दवा ले लो या ब्रेन की दवा ले लो, दोनों को मिक्स मत करो। तो ये सारी चीज़ें आपस में इंटर रिलेटेड होती हैं, इसलिए आपको अगर कोई और भी बीमारी है, भले वो साइकोलॉजिकली क्यों ना हो, उस पर भी ध्यान देना जरूरी है, क्योंकि ये भी बहुत सारे तरीकों से इनडायरेक्टली आपके हार्ट को अफेक्ट कर सकता है। आज के टॉपिक में हमने बात करी क्या कारणों से आपका हार्ट फेलियर डिटोरेशन हो सकता है और उसके बारे में आप क्या कर सकते हो। ये सारे कारणों को जानना और समझना जरूरी है, क्योंकि अगर आप इनसे अपने आप को बचा सके तो लॉन्ग टर्म आपके हार्ट का कंडीशन डिटोरिएट नहीं होगा, और ये सारे कारणों का आप ध्यान नहीं देते हो तो फिर कंडीशन बिगड़ने का चांस ज़्यादा होगा। हार्ट फेलियर के रिलेटेड बहुत सारे इश्यूज पर हमने बात की, पंप फंक्शन सुधारने के या कंडीशन को सुधारने के टिप्स पर भी बहुत सारे वीडियोस हमने किए। आप हमारे हार्ट फेलियर के प्लेलिस्ट पर और इससे रिलेटेड वीडियोस में काफ़ी कुछ आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, ज़रूर चेकआउट करिए। उम्मीद करूँगा कि आज के टॉपिक में कुछ नई बातें जानने को मिली होगी। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें।